पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, तरारी में लगातार घूम रहे हैं हम, गांव गांव गली मोहल्ले होते हुए अभी देव पंचायत के देव गांव में मौजूद हैं और हम भी घूम रहे हैं और यहाँ विधायक जी भी घूम रहे हैं और इसी घूमने के क्रम में इनसे मुलाकात हुई है। गांव में चर्चा चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, सभी विधायक चुनाव प्रचार में लगे और चुनाव की जो चर्चा है वो कैसे हो रही है, क्या कुछ तैयारियां हो रही है, वो सीधे जुड़ेंगे। विशाल प्रशांत यहाँ के विधायक हमारे साथ खुद हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज हाट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके द्वारा हमारे श्रोता और खास करके तरारी विधानसभा के सारे लोगों को आने वाले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। विशाल जी, आखिर ऐसा आपने किया क्या है? हर गांव हम लोग बीहटा से शुरू किए और पियरों तक हम लोग जो मेन जो सड़क है पटना से आने के क्रम में हम लोग उस रोड का एक एक गांव छान मारे हैं। हर कोई के जुबान पर, मतलब 90% लोगों के जुबान पर विशाल प्रशांत है। आखिर किया क्या है विशाल प्रशांत ने? देखिए, मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये बहुत ही सिंपल था कि जो भी गांव के लोगों की जरूरतें थी, हमारे कार्यकर्ता लोग इतनी एक्टिव थे, उन्होंने हर गांव की मुसीबतों को उठा के एक साथ एक पोटली बांधी और मुझे थमा दिया। और मैंने उस पोटली को ले जाकर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी और उनका आँख खुला और काम हो गया। तो सिंपल तो है, कार्य कराया तो लोग जागरूक हो गए। अच्छा, लोग आपके पिता के नाम की भी खूब चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि सुनील पांडे भाई के तरह हैं हम लोगों के, एकदम गोद कई गांवों को उन्होंने ले रखा है, तो उनका भी एक बड़ा नाम है। लेकिन वो भी जो है एक बार सुदामा प्रसाद से और CPI-ML से आप लोग लगातार टक्कर मतलब करते आ रहे हैं। चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है उसको कैसे देखते हैं? मदन चंद्रवंशी मतलब हैं CPI-ML से यहाँ पर। देखिए, मैं आपको कुछ हिसाब किताब समझाना चाहता हूँ। हम लोग तरारी में कभी चुनाव हारे नहीं है। जब पहली बार हम लोग 272 वोट से चुनाव हारे थे, उस टाइम हमारा जो गठबंधन था वो बिखर चुका था। इस बार वो गठबंधन फिर वापस आ गया है। इस वजह से वो चुनाव गठबंधन आ रही थी, ना कि हम हारे थे। इस बार क्या हुआ कि दूसरी बार जब हुआ, हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमें 64,953 वोट मिले। वो आंकड़ा आपको ये बताता है कि हमारा आंकड़ा और बीजेपी का आंकड़ा अगर आप जोड़ लेते हैं तो आप चुनाव में हमेशा जीत रहे हैं। तो तरारी विधानसभा CPI-ML का कोई गढ़ नहीं है, कोई गढ़ नहीं है। ये जो हिसाब किताब अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कैलकुलेशन कीजिए, पिछले जब से तरारी विधानसभा बना है हमारे वोटों का, तरारी विधानसभा में NDA छोड़ के कभी कोई जीत ही नहीं सकता है। वो आंकड़े आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर ये बताया गया है कि नहीं, ये CPI-ML का गढ़ है। CPI-ML का गढ़ उस मायने में नहीं है। CPI-ML का गढ़ उस मायने में ये रहा है कि यहाँ से वामपंथी सिखाई जाती थी। वामपंथ यहाँ से सिखाया जाता था। जो लोग भी बंगाल से 4-5 लोग पढ़ के आए और हमारी भोली भाली जनता को ऐसे कुछ सिखा दिया कि आपस में लोग टकराव करके और खून की नदियां तक बह चुकी थी। लेकिन वो समय अब बदल चुका है, अब विकास की गंगा बह रही है। तो देखिए, लोग से बातचीत कर रहे हैं विशाल प्रशांत, एक एक करके देखिए किस प्रकार से पूरा चुनाव प्रचार। तो देखिए लगातार विशाल क्या किए नहीं यार, चलने दो ना। तो देखिए, विशाल प्रशांत गांव में हैं और किस प्रकार से जनता से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ लोगों की नाराज़गी भी होती है, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन उसी में लोगों से बातचीत करना है। किस प्रकार से विशाल प्रशांत ने साफ शब्दों में बता रहे थे कि जो काम उन्होंने किया है, और बिल्कुल जहां जहां हम लोग जा रहे हैं वहां वहां विशाल प्रशांत की चर्चा जरूर हो रही है। हालांकि जो टक्कर देने वाले हैं CPI-ML की मदन चंद्रवंशी, उनका कैडर वोट माना जाता है, लेकिन उनकी जो पर्सनल लेवल पर कहा जाए तो मदन चंद्रवंशी को बहुत कम लोग पहचानते हैं क्षेत्र में। इस प्रकार की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और जैसा कि बता ही रहे थे विधायक जी, अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जैसे वो निकलेंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन तब तक हम आपको बताते चले कि पूरा जो माहौल है, क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? माहौल तो मैंने कि हमारा विशाल प्रशांत जी का जो विकास का जो माहौल है एकदम गंगा बह रहा है। गंगा बह रहा है, एक तरफा वोट है। अब पूरा एक कमल छाप हो जाएगा और विशाल प्रशांत जी का जीत बहुत भारी मतों से होगा।
अच्छा, आप लोग सब कार्यकर्ता हैं, मतलब कैसी तैयारी कैसी चल रही है, मतलब कैसे गांव वाइज जा रहे हैं, जाति समूहों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हम लोग गांव में जाते हैं, हर एक गांव में जाते हैं, महिला से लेके और बाबा लोग से, चाचा लोग से, सब कुछ मिलते हैं, मिलजुल के उनका हाल चाल लेते हैं हम, ये कि उनसे हम लोग पूछते हैं ये कि आपका क्या दिक्कत है, और सारा चीज लोग बताते हैं ये कि उसके बाद बताने के बाद उनका हम लोग समस्या जो है, हमारे विधायक जी विशाल प्रसाद जी हमारा जो है वो समस्या का हल करते हैं। और एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि हम लोग किसी को विधायक 9 साल थे सुदामा प्रसाद जी, उनके राज्य में तो जो काम हुआ है वो सारा लोग जान रहा है, और हमारे जो विधायक जी है मात्र अभी जीता हुआ 11 महीना हुआ है, इसमें हमको एक विधायक को जिताए हैं मात्र विशाल प्रसाद जी को। उसके बदले में जैसे कि हम लोग को जाते हैं मॉल में तो एक सामान खरीदते हैं तो उसपे फ्री